देवास में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण समारोह में हिस्सा लेने के पश्चात अल्प्रवास पर महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज श्री पंचदशनामा जूना अखाड़ा देवास पहुंचे। शिप्रा व देवास नगर में अनेक जगहों पर हिंदू संगठनों सहित राष्ट्रीय वंदे गौ माता संघ परिवार ने महामंडलेश्वर का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर गिरी जी महाराज ने मां चामुंडा टेकरी पर दर्शन किए। अपने वक्तव्य में महामंडलेश्वर ने कहा कि मुझे देवास में आकर बहुत अच्छा लगा है। देवास के युवा हिंदू व गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं जो अन्य युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। आज पूरे विश्व भारत के आगे नतमस्तक हुआ है। जो राम का है वही भारत का है, वही भारत पर राज करेगा। जो राम की बात करेगा, जिसको राम नहीं कहना है उसके लिए पाकिस्तान खुला है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य और विश्वास माँ है। जब हम सब भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाया है, तो वही व्यक्ति कैसे कह सकता है कि सनातन धर्म नहीं है। देश में रहने वाले सभी सनाती हैं। जो सनातन धर्म को नहीं मानता है वह भारत छोड़ दे। कुछ लोग गलत राजनीति करके हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि हम पुनः एक बार विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। देश में स्थित सभी तीर्थ स्थलों की दशा बदल रही है, जिससे पता लगता है कि केंद्र में प्रदेश में बैठी सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। आज के युवा से कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता का अपमान न करें। मैं नहीं चाहता कि भारत में एक भी वृद्धाश्रम हो। आज का युवा सनातनी अपने माता पिता की सेवा के साथ गौ माता और बहन बेटियों की रक्षा करे। कांग्रेस सरकार के समय गौ माता की क्या हालत थी हम सब जानते हैं। सरकार द्वारा गौशालाओं का निर्माण किया जाकर संचालक किया जा रहा है, जिसमें गौ माता सुरक्षित है। प्रणाम करते हुए मैं देवास के लोगों को, इतने सीधे अच्छे लोग हैं, सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, युवा। मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ का युवा जाग गया है, भारत का युवा जाग रहा है। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि गौ सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए ये बच्चे लगे हुए हैं। मैं इनको साधुवाद और धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं ओमकारेश्वर में आया हुआ था कार्यक्रम में, शंकराचार्य जी के उसमें, लेकिन मेरा दौरा है तो ये सब कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको फिर बता दूं, ये ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है माँ। और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है माँ। वो कहती है कि ये तेरा बाप है, तो हम लोग उस बात को मान लेते हैं, हमारा बाप है। अगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम जब भारत में पैदा हुए हैं, हमने भारत की संस्कृति को, भारत को, सनातन धर्म को अपनाया है, तो वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि सनातन धर्म नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि वो किससे पैदाश है और वो इस तरह की बातें कैसे कह सकता है। क्या वो हिंदू नहीं है या वो भारत में नहीं रहता है? ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। ये कुछ लोग राजनीति के चक्कर में आके सनातन धर्म पे कुटाघात करते रहते हैं। मैं एक बात फिर कह देना चाहता हूँ, आदिकाल से देखिए, हिरण्यकश्यप से, रावण से, कंस से लेके देखिएगा, सनातन धर्म तब भी खत्म होने की बात चल रही थी। ये ऐसे दुष्ट तब भी थे और आज भी हैं। ना ये तब खत्म हुआ, ना ये आज खत्म हुआ, ना ये आदि काल तक खत्म होगा। जब तक भारत में एक भी रामकृष्ण भक्त और साधु रहेगा, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा। ये लोग बोलते हैं, ये लोग मूर्ख लोग हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात का फर्क हम जरूर बता देते हैं, इन लोग को पड़ेगा आने वाले चुनाव में 24 में। और मध्य प्रदेश की अब जो आने वाली सरकार है, ये मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। आपका पत्ता साफ कर देगी। आप राजनीति के चक्कर में आके सनातन धर्म पे, हिंदुओं पे जो कुटाघात कर रहे हैं, इसका जवाब हम देखिए। मैं बार बार सब जगह बात कहता हूँ कि ये विश्व गुरु के रूप में हम लोग उभर के आ रहे हैं। G20 सबने देखा है, राम मंदिर बन रहा है, किस जन्मभूमि बनने जा रहा है। आप काशी विष्णु रोड देखिएगा, उज्जैन का महाकाल देखिएगा। आज आपने ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की इतनी बड़ी प्रतिमा का जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हिंदू जाग गया है। हिंदू, अब आप लोग बस एक काम और करिएगा, अपनी ताकत को, अपनी एकता को सबके साथ में लाके, सबके साथ, सबके विकास में लाके एक हो जाइएगा। हम भारत में किसी भी माता पिता का अपमान नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि भारत में एक भी वृद्धाश्रम हो। अब हर हिंदू अपनी माता पिता की सेवा करे, गौ की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा भी करे।
अब लफ्ज़-ए-जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भारत में अब लफ्ज़-ए-जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। ये आप पहले भी जानते थे कि कांग्रेस के ज़माने में गौ की क्या स्थिति थी। आज हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, आज हमारी सरकार ने बहुत सारी गौशालाएँ बनाई हैं। सरकार की गौशालाएँ हैं, सरकार के द्वारा गौओं की सेवा होती है। अब तो सरकार भी गौओं के खाने पाने के लिए भी पैसे देने लगी है। ये पहले तो नहीं था। अब आप देखिएगा, हम लोग चाहते हैं, पहले जो गायें कटने जाती थी आज वो बहुत कम हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा रही है, ये बहुत ज़्यादा कम हुई है। अब बताइए, ममता बनर्जी गायें कटवाती है बांग्लादेश में, अब आप क्या करेंगे? जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ गौओं पे अत्याचार हो रहा है, आप क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग केंद्र से और हम सारे लोग अब एक हो रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी सरकार को अब कहीं पर भी नहीं आने दिया जाएगा जो गौ हत्या में, राष्ट्र हत्या में, सनातन धर्म हत्या में और उनका साथ देता हो। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।